बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और ये पांचों हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। नीचे 5 क्वेश्चन उसने लिखे हुए। कहता है कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हों, यानी इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे और एंड पे जो आंसर आएंगे तो इसने सपोज कर लिया वो अल्फा बीटा है। कहता है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हों तो वो इक्वेशन आप फाइंड करें जिनके रूट्स ये हों। 5 क्वेश्चन नीचे उसने दिए हुए, हर क्वेश्चन में दो दो रूट्स उसने दिए हुए हैं। कहता है इन रूट्स वाली इक्वेशन फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हो। तो इन पांचों पार्ट्स में ना दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे, एक रूट्स के सम का फार्मूला है और एक रूट्स के प्रोडक्ट का फार्मूला है। तो ये पहला फार्मूला आप इसको याद करें, ये वाला सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करवाया, उस वीडियो में मैंने इस फार्मूले को प्रूव किया है। तो अगर इसका प्रूफ आपने देखना है तो आप वो वाली वीडियो देख लें। तो रूट्स का जो सम होता है वो माइनस बी और ए के इक्वल होता है। इसी तरह रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो सी और ए के इक्वल होते हैं। तो एस बराबर माइनस बी और ए और पी बराबर सी और ए। तो ये दो फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। तो मैं इस पहले पार्ट पे जा रहा हूँ, 1 और अल्फा और 1 और बीटा। तो सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, x के साथ वाला b होता है और ये c होता है एंड b। तो सबसे पहले आपने a b c लिखना है। उसके बाद आपने इस इक्वेशन का सम निकाल लें। तो सम का फार्मूला है माइनस बी और a, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उन रूट्स के सम का ये फार्मूला है माइनस बी और a। एस के ऊपर मैंने डैश डाला है क्योंकि आगे जब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वहाँ पे भी हमने एस यूज़ करना है। तो एक एस पे हम क्या करेंगे, डैश डाल देंगे और एक को हम वैसे एस लिख देंगे। इसी तरह एक पी के ऊपर डैश डालना है और एक पी आपने वैसे यूज़ करना है। तो गिवन इक्वेशन का आपने एस निकालना है और आपने पी भी निकालना है। तो पहले मैं एस निकालने लगा हूँ। तो एस डैश बराबर आ गया माइनस बी और ए। बी कितना है, 2 है और ए 1 है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे आप। तो 1 को छोड़ दें, 2 और 1 जो है वो 2 आ जाएगा और साथ माइनस भी है। और s की जगह मैंने लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा। s का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्वेश्चन वाले ने आपको बता दिए कौन सी रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं तो फिर सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम का मतलब है उनको प्लस करें आप। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 आ गई। सिमिलरली आपने p निकालना है। c और a फार्मूला आपने लिखा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। c कितना है चेक करें, 4 है और a कितना है, 1 है। तो 4 और 1 को छोड़ दें तो ये कितना आ गया जी, 4 आ गया। और p की जगह पे क्या लिख दें, अल्फा बीटा। p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो प्रोडक्ट कितना होगा, अल्फा इनटू बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो उसको आप लिखते कैसे हैं, अल्फा बीटा। दरमियान में साइन हम नहीं लिखते। तो प्रोडक्ट की जगह पे आपने लिखना है अल्फा बीटा। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसका हमने सम निकाल लिया, -2 आ गया, मतलब इसके रूट्स का सम हमने निकाल लिया। इसी तरह इसके रूट्स का प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, अल्फा बीटा को कितना है, 4 है। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये सारे पार्ट्स में यूज़ होगा, यानी पांचों पार्ट्स में यूज़ होगा। इसको हर पार्ट में आपने ऐसे फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक बार समझाया, बार बार मैं इसको नहीं समझाऊंगा। आगे जाके मैं जस्ट इसको लिख दूंगा और फिर आगे चलूंगा। अब ज़रा आ जाए रिक्वायर्ड इक्वेशन पे। रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, 1 और अल्फा, 1 और बीटा। अब आपने ये करना है कि ये जो रूट्स हैं इनका आपने सम निकालना है, इनका पी निकालना है। जैसे इधर आपने सम और पी निकाला है ना, लेकिन यहाँ पे सम और पी आपने किस तरह निकाला है, फार्मूले की मदद से। लेकिन इधर आपने फार्मूला नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट क्या करना है, जो रूट्स गिवन है उनको प्लस करना है और जो रूट्स गिवन है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, एस के लिए आपने प्लस कर देना है और पी के लिए आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले एस के लिए मैंने इनको प्लस कर दिया
1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा। अब अल्फा बीटा तो एलसीएम नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर क्या चीज़ आएगी? देखें ये बटों की है ना, जब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर है 3/4 है, 3/4 है प्लस 1/2 है, इसको ज़रा समझिए आप। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। अब आप क्या करते हैं, 4 का टेबल 4 पे कितनी बार जाता है? 1 टाइम। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो टेबल जाता है ना, ये बेसिकली होता क्या है कि आप एलसीएम ऊपर लिखते हैं और जिसको चेक करना होता है कि कितनी बार टेबल जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो डिवाइड आप करते हैं तो जो आंसर आता है वो उतनी बार टेबल जाता है। तो 4 डिवाइडिंग बाई 4 करेंगे 1 को 3 से आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्लस इसी तरह 2 का टेबल 4 पे कितनी बार जाता है? 2 टाइम जाता है। तो 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब टेबल जो है कितनी बार जाता है? एलसीएम ओवर 2 लिखा आपने, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 को आपने ऊपर क्या किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो ये तरीका है। अब आपके पास है 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा। तो एलसीएम में तो दोनों आ जाएंगे अल्फा बीटा। अब देखना है कि अल्फा का टेबल अल्फा बीटा पे कितनी बार जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है? अल्फा बीटा को ऊपर लिखना है और अल्फा को नीचे लिखना है। तो अल्फा अल्फा कटेगा और क्या बचेगा? बीटा बचेगा। तो बीटा को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। प्लस सिमिलरली बीटा का टेबल अल्फा बीटा पे कितनी बार जाएगा? तो आप क्या करेंगे? अल्फा बीटा को ऊपर लिखेंगे और बीटा को नीचे लिखेंगे। यानी एलसीएम आपने ऊपर लिखा और ये बीटा आपने नीचे लिखा। तो बीटा बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा। अल्फा को आपने ऊपर लिखना है। तो ये वाला स्टेप आपका आया हुआ है, चेक करें, यही मैंने लिखा हुआ है। तो अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि अल्फा प्लस ये बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। इसकी जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट करनी है आपने। और अल्फा बीटा जो है वो कितना है? 4 है। तो इसकी जगह पे 4 आ जाएगा। यानी अगले स्टेप में आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये बाई 1 नहीं है, मैंने गलती से बाई 1 लिख दिया। ये 1 और 2 दोनों है। बाई 1 और 2 आप यहाँ पे लिखेंगे। तो -2 ऊपर आएगा और नीचे 4 आएगा। 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। -1/2 ये एस आ गया। यानी वो इक्वेशन जो आपने निकालनी है उसके रूट्स का सम -1/2 आ गया। अब इसी तरह इन्हीं रूट्स का आपने पी निकालना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 1 और अल्फा इंटू 1 और बीटा। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपने ये पुट करनी है 4। ये जो 4 वैल्यू ना इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट करनी है। तो आप जब पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और साथ लिख देंगे बाई 2, यानी इक्वेशन 2 का आपने यूज़ किया है। तो जो इक्वेशन आपने निकालनी है उसके रूट्स का सम भी आपने निकाल लिया -1/2, उसके रूट्स का प्रोडक्ट भी आपने निकाल लिया 1/4। अब आप क्या करेंगे? एक फार्मूला लिखेंगे x² -sx जमा p बराबर 0। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स का सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो इस फार्मूले से वो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को भी मैंने अपनी इस एक्सरसाइज की जो पहली मेरी वीडियो थी, क्वेश्चन नंबर 1 जो था मेरा, उसमें मैंने इसको प्रूव किया हुआ है। तो अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो फिर उस वीडियो को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एस आपका -1/2 है और पी आपका 1/4 है। तो वे ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। एस की जगह पे ब्रैकेट लगा के लिखना है -1/2। इधर ब्रैकेट नहीं लगाई मैंने क्योंकि यहाँ पे डबल साइन आ रही है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद आपने ये बटे खत्म करने हैं। नीचे 2 और 4 है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो अगला स्टेप आपका ये होगा, दो काम आपने करने हैं। एक तो इस ब्रैकेट को खत्म करना है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। और दूसरा 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ गया स्टेप। तमाम रकमों के साथ मैंने 4 को लिख दिया है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने कैंसिल करना है। ये 2 इस 4 के साथ कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 4 और ये 4 कट गए आपस में और 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये पांचों पार्ट आपने ऐसे करने हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसका आपने अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे? फार्मूला लगा के, s के लिए b माइनस बी ओवर ए और p के लिए c ओवर ए। तो ये हर सवाल में आपने निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा हर सवाल में निकालना है। उसके बाद जो भी रूट्स हैं उनको ऐड करके आप वैल्यूज पुट करेंगे तो s आ जाएगा।
इसी तरह उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो पी आ जाएगा। फिर आपने ये फार्मूला लिखना है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये पांचों पार्ट आपने ऐसे करने। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी, ए बी सी लिखा, फार्मूला लगाया एस का, वैल्यूज पुट की, ये सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। इसके बाद पी का फार्मूला लिखा और पी भी आपने निकाल लिया, अल्फा बीटा। आगे चलें जी। अब जो रूट्स हैं वो है अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा। तो सबसे पहले इनका सम निकालते हैं, अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा अल्फा दोनों एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। और ऊपर क्या बचेगा, देखें बीटा का टेबल इस पे कितनी बच जाएगा, अल्फा बीटा पे। बीटा और बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अल्फा का टेबल इस पे कितनी बच जाएगा, अल्फा बीटा पे। अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर आपने एक चीज समझनी है, देखिए इधर आके हम क्या करते थे, वैल्यूज पुट करते थे। लेकिन अभी अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास 4 है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा बीटा की है। अब ये स्क्वायर साथ आ गए, इसका क्या करेंगे। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है राइट साइड में, इसकी वैल्यू निकाल लें आप। ये 2 अल्फा बीटा जो है प्लस का है ना, इसको इधर ले आए, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अल्फा बीटा इधर लेफ्ट साइड में आ गया, ये माइनस का होगा। उधर क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बच गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिखें और लेफ्ट साइड को राइट बना लें तो ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इधर आपने इसकी ये वैल्यू पुट करनी है। ये इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह पे आपने अब ये लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया इसकी जगह पे। अब देखें आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं सारी, अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, अल्फा बीटा मौजूद है, अल्फा बीटा मौजूद है। तो वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। साथ में लिखना है बाई 1 एंड 2 के 1 और 2 का यूज़ हमने किया है। 1 के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 है तो इसकी जगह पे माइनस 2 आ गया, और 2 के मुताबिक अल्फा बीटा 4 है तो अल्फा बीटा की जगह पे हमने 4 लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, नीचे एज इट इज़ है। 4 माइनस 8 करेंगे माइनस 4 आ जाएगा, और माइनस 4 और 4 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो एस आ गया माइनस 1। सिमिलरली आपने पी निकाल लेना है, इन दोनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपस में कैंसिल होंगे, ये बीटा और बीटा कटेगा आपस में, अल्फा और अल्फा कटेगा। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, तो पी 1 आ गया। अब आपने एस भी निकाल लिया, पी भी निकाल लिया, तो आप फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। इसमें एस और पी की वैल्यू पुट करें, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो एस की जगह पे माइनस 1 मैंने लिख दिया, पी की जगह पे प्लस 1 लिख दिया। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है। आपने गिवन इक्वेशन लिखी, उसका ए बी सी लिखा आपने, उसका एस निकाल लें वैल्यूज पुट करके। अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 आ गया, फिर पी निकालेंगे फार्मूला लगा के, तो वैल्यूज पुट करेंगे 4 और 1, 4 आ जाएगा अल्फा बीटा। तो ये हर सवाल में आपने लिखना है। अब आ जाए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, उसके रूट्स आपने लिख दिए कि हमें क्या गिवन है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के ये रूट्स हैं, इन रूट्स का सम निकाल लें। तो जब सम निकालेंगे, ये पहला रूट प्लस दूसरा रूट जो ऊपर गिवन है, आप 2 अल्फा और 2 बीटा को पहले लिख लें, और ये जो 1 और बीटा है ना, 1 और अल्फा, इनको साइड पे लिख दें। तो ये मैंने 2 अल्फा 2 बीटा पहले लिख दिया, और 1 और अल्फा 1 और बीटा एंड पे लिख दिया। अब इधर से 2 कॉमन ले लें, 2 अल्फा 2 बीटा 2 है ना, 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लें, और यहाँ से माइनस कॉमन लेना है आपने। तो जब 2 कॉमन लेंगे अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज होगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस को कॉमन लेने का तरीका है कि आप क्या करते हैं, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे जितनी भी रकमें होती हैं उन सब के साइन आप चेंज करते हैं। तो माइनस जो है ये प्लस हो गया। अब
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मौजूद है आपके पास, कितनी है, -2 है, लेकिन 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा इसको अभी सॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम लें। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने इसका एलसीएम लिया था, तो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम अल्फा बीटा आएगा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा का टेबल अल्फा बीटा पे कितनी बच जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा का टेबल इस पर कितनी बच जाएगा, बीटा बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें अल्फा आ गया। तो अभी आपने वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा, -2, इधर भी -2 और नीचे अल्फा बीटा की जगह पे 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, साथ क्या लिखेंगे, बाई 1 एंड 2। अब 2 इंटू -2 करेंगे कितना आ जाएगा, -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 4 को कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा, -4 प्लस 1/2 और इसका एलसीएम निकालेंगे। 4 के नीचे क्या है, 1 है ना, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर -8 प्लस 1 आ जाएगा, -8 प्लस 1 करेंगे तो -7/2 आ जाएगा। ये एस का आंसर आ गया। सिमिलरली आप पी निकाल लें, पी के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसकी रूट्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई के लिए ये ध्यान देना है, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा को जब आप -1/अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा और अल्फा कटेगा, 2 बचेगा। इसी तरह -1/बीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो -1/बीटा को जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बीटा कटेगा, 2 बचेगा। 1/बीटा को जब आप 1/अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और बीटा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये आपका अगला स्टेप आ गया। फिर देख लें, मैं दोबारा इसको समझाता हूँ। 2 अल्फा 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू -1 ओवर अल्फा, अल्फा अल्फा कटेगा, -2 बचेगा, -1/बीटा इंटू 2 बीटा, बीटा बीटा कटेगा, -2 बचेगा, -1/बीटा -1/अल्फा प्लस 1 और अल्फा बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इधर आके आप वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो है ही नहीं ना, तो सिर्फ अल्फा बीटा कितना है, 4 है, तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे ब्रैकेट लगा के, 4 और इधर भी 4 आ गया, 4 4 कितना हो गया, 16, 16 माइनस 4 आ जाएगा, और 16 माइनस 4 कितना करेंगे, 12 आ जाएगा, और आगे 1/4 है, 12 प्लस 1/4 एलसीएम निकाल के इसको सोल्व करेंगे। 12 के नीचे 1 लगाना है आपने और 1 और 4 का एलसीएम 4 लेना है, ऊपर आ जाएगा 48 जमा 1, 48 जमा 1 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा बटा 4। तो ये 49 और 4 आ गया, ये पी का आंसर आ गया। अब इसके बाद फार्मूला लिखेंगे आप, x² माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0, एस और पी की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी, एस की वैल्यू -7/2, ये -7/2, और p की वैल्यू कितनी है, 49 और 4। अब आपने माइनस माइनस प्लस कर देना है, ब्रैकेट खत्म करनी है, और 2 और 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन का आपने एस निकालना है, पी निकालना है, ये हर सवाल में आपने करना है, मैं आपको ये सारा समझा चुका हूँ। उसके बाद गिवन इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आपने सबसे पहले एस निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकालनी है फार्मूले की मदद से। कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड में लेके आ जाएं, इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप सीधा कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर लिख लें, और ये जो लेफ्ट साइड है इसको राइट बना लें, तो ये आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये वैल्यू आपने इधर ऊपर लिखनी है, तो ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पुट कर दें और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे इसकी जगह -2 आ जाएगा और इसकी जगह पे 4 आ जाएगा, साथ क्या लिखेंगे, बाई 1 एंड 2। अब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 4 8 करेंगे, 4 माइनस 8 करेंगे, -4 आंसर आ जाएगा। तो सम कितना आ गया, -4। इसी तरह आप पी निकाल लें, तो पी के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनका आप इकट्ठा स्क्वायर ले लें, अल्फा बीटा होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है ना, तो आप दोनों का इकट्ठा स्क्वायर ले लें ताकि अल्फा बीटा की हम वैल्यू पुट करें। इधर वैल्यू डायरेक्ट आप पुट नहीं कर सकते, पहले आप इसको अल्फा बीटा बनाएंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा बीटा की जगह पे 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 16, साथ लिख देना है बाई 2। जब वैल्यू पुट करेंगे साथ हवाला देना है बाई
2, यानी 2 की मदद से हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पुट की। तो P16 आ गया, S जो है -4 आया हुआ था। तो अब आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें आप। तो S की जगह -4, P की जगह पे 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2 अल्फ़ा -1 2 बीटा -1। सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन का आपने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला और अल्फ़ा बीटा निकाला। उसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स आपने लिखे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, 2 अल्फ़ा -1 2 बीटा -1। इन रूट्स का सबसे पहले सम निकाल लें, दोनों को ऐड कर लें। अब इधर आके आपने तरतीब देनी है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को पहले लिखे, -1 ये इनको बाद में लिखें। तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें -2, 2 इंटू -2 करेंगे -4 -2 और कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। S -6 आ गया। इसी तरह P निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 2 अल्फ़ा 2 बीटा कितना हो गया, 4 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा इंटू -1 करेंगे -2 अल्फ़ा, -1 इंटू 2 बीटा करेंगे -2 बीटा, -1 इंटू -1 करेंगे +1। अब इधर दरमियान से 2 कॉमन लेना है आपने, माइनस के साथ कॉमन लेंगे, और जब माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो आगे साइन को चेंज करना है, यानी माइनस का साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी वैल्यूज पुट कर दें अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 आ गया। तो साथ क्या लिखेंगे, बाई 1 एंड 2। तो ये 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 16 जमा 4 जमा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0। वैल्यूज पुट करें, एस की वैल्यू पुट करेंगे -6, पी की 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 21 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपको पांचों पार्ट्स करवा दिए। किसी भी स्टेप में आपका कोई इशू है, किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई इशू है, आपने कमेंट्स में मेरे से पूछना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो ये लेसन एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।